भाई इससे ज्यादा बेबस इस दौर में कभी भी गुजरात वाली जोड़ी को नहीं देखा। मैंने कहा ना, इन्होंने एक इकोसिस्टम इस दौरान खड़ा किया, इस पूरे साल में, मतलब 12 13 14 सालों में एक इकोसिस्टम खड़ा किया गया। जो आवाजें उठे उसे कुचलने के लिए कभी गोदी मीडिया, कभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, फिर आईटी सेल पर बैठे हुए नफरती, सबको थूक दो, लेकिन 18 दिनों के भीतर सब कुछ ध्वस्त हो गया। आज दोनों के दोनों सदन में नजर नहीं आते। गोदी मीडिया पूछेगा ही नहीं, वो इकोसिस्टम का हिस्सा जो है। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि राहुल गांधी को लेकर खास तौर पर युवा और छात्रों में जो क्रेज बढ़ा, उसका असर देखिए। मैं कहता हूं हमेशा कि आप एक बात को समझ लीजिए कि आपको यह समझना होगा, एक दौर आता है, कांग्रेस का दौर आया दोबारा से, जब इन्होंने राष्ट्रवाद की पट्टी पढ़ाई थी और उसके बाद दोबारा 2004 में कांग्रेस आती है, 2009 में कांग्रेस आती है। लेकिन एक घटनाक्रम सब कुछ बदल देता है। वो घटनाक्रम अगर मैं कहूं तो लोकायुक्त से बड़ा मुद्दा था वो बच्ची निर्भया। उसके बाद चीजें पलटी और लोगों में गुस्सा था, और फिर उसके बाद एक जो तमाम आरोप लग रहे थे मंत्रियों पर, वो बात ज्यादातर झूठे साबित हुए। वो अब ऐसा ही दौर इनका है। लेकिन कांग्रेस और इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ये बताती है, दिखाती है कि उसने लंबे समय से देश पर शासन किया है, तो उसे पता है कि दौर आते हैं जाते हैं, इनसे छूट नहीं पा रहा। इनका कह रहे हैं कि इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाएगा, ये जादू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा, इसलिए सारी हरकतें कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि जिन लोगों ने मनमोहन सिंह का कार्यकाल नहीं देखा था, मतलब एज ए वोटर, वो अब बड़े हुए हैं, वोटर है, उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब हालत यह है कि 3 जगह पर, और तीनों जगह बीजेपी की सरकार, वहां पर छात्रों से संवाद का कार्यक्रम राहुल गांधी का रखा गया, 2 जगह पर रद्द किया, अब एक तीसरी जगह पर रखा गया। हालत फूली हुई थी क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव है। तो क्या हरकतें की जा रही हैं और क्या मोर्चा खोला गया है। अब 48 घंटे बचे हैं। जी हां, जो अगले प्रधानमंत्री अपने आप को देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की बंपर चाहत पर, उनके लिए 48 घंटे हैं। तो क्या चुनौती मिली अब मोदी शाह के बाद योगी आदित्यनाथ को, वो आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ये एक कायस्थ पाठशाला का पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को जरा समझिए क्या लिखा है। कायस्थ पाठशाला 12/4 कमला नेहरू रोड, प्रयागराज, ठीक है ना। अब इसमें जो बताया जा रहा है, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज, केपी कॉलेज खेल मैदान के आवंटन के संबंध में, कॉलेज के खेल मैदान के आवंटन के संबंध में मुझे प्रधानाचार्य द्वारा यह बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14 अगस्त 2025 को एक आदेश पारित किया, जब याद आया अब, है ना, जिसमें कहा गया है कि छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान ना हो। क्या कहा है? क्या कहा है? कहा है कि उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने यह कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है कि 14 अगस्त 2025 को कि बच्चों के पठन पाठन में किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई में व्यवधान ना हो। ये अच्छी बात है। और वो जो ये कांवड़ यात्रा के लिए 3 अगस्त से 10 अगस्त 12 अगस्त तक स्कूल बंद किए हैं, इससे बच्चे स्कूल में पढ़ाए, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं क्या बच्चे? मैंने कहा ना, इनके दोहरी पड़ रही है, ये समझ नहीं पा रहे करना क्या है। कार्यक्रम की वजह से 2 विद्यालयों के छात्र प्रभावित होंगे। ओके, जो आउटडोर खेल का स्थान है वह बरसात के पानी की वजह से खराब हो जाएगा, जिसे ठीक करने में बहुत दिक्कत व समय लगेगा। अतः कार्यक्रम की तिथि इस प्रकार से हो कि गतिविधियों में कोई बाधा ना हो। भारतीय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने कार्यक्रम की तिथि बरसात के बाद अवकाश की तारीख में निश्चित करें, यानी कि 1-1.5 महीने के लिए रोक कर रखें। बाकी उच्च न्यायालय का यह आदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाते जाते बदल जाता होगा। वहां पर आप 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुजफ्फरनगर, मेरठ, वहां पर स्कूल कॉलेज बंद है, कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे पढ़े ना पढ़े, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई यहां ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि जिस जगह ये कराया जाता है उसके बारे में आपको मैं बता दूं, मैं इलाहाबाद रहा हूं, प्रयागराज रहा हूं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ाई लिखाई चीज की। तो और एक खास बात, इससे मेरा जुड़ाव रहा है इस जगह से, इसलिए मैं कायस्थ पाठशाला के बारे में बता दूं आपको। इनका अपना एक छात्रावास भी है, उससे भी हमारे अच्छे आना जाना बहुत रहा। ठीक, अब इसमें जो मेन बात है ना, मैं आपको बताऊं, चूंकि आपको इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिखेगी, कई अलग अलग कॉलेजेस दिखेंगे, लेकिन इस केपी के बारे में, कायस्थ पाठशाला के बारे में कहा जाता है कि आगे छात्र बड़े जागरूक रहते हैं। है पूरे इलाहाबाद के, इलाहाबाद में तो छात्रों का आप जानते ही हैं,
गढ़ है पूरी तरीके से, लेकिन कायस्थ पाठशाला का अपना एक अलग तरह की राजनीति वाला गढ़ है। तो यहां अगर आप और करोगे तो और दिक्कत में फंस जाओगे। तो फिलहाल यहां पर मना कर दिया गया कि भैया कायस्थ पाठशाला में नहीं कराएंगे, यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे कह दें आपसे कि आप करा लीजिए, अगर आपसे करवाने ही कहेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का उल्लंघन हो जाएगा। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की ग्राउंड बुकिंग अचानक रद्द हुई। ट्रस्ट ने कहा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और मैदान खराब होगा। यूपी सरकार के मंत्री नहीं है, फिलहाल ये सिद्धार्थ नाथ सिंह के भाई जितेंद्र नाथ सिंह ने अनुमति रद्द की है। ये स्थिति है। अब आइए जरा क्या कह रहे हैं अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियां, आगामी 8 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो प्रयागराज में प्रस्तावित ही होने जा रही है, और कार्यक्रम निश्चित तौर से होगा, तय समय पर होगा, तय स्थान पर होगा। सब लोग पूरी ताकत से आवें, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और बच्चों के भविष्य के साथ जो ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, भाजपा की सरकार, इसी प्रकार राजस्थान में भी इन्होंने निरस्त किया था, परमिशन देना पड़ा छात्रों के दबाव में। इसी प्रकार इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी देहरादून में निरस्त किया था, परमिशन फिर देना पड़ा। उसी प्रकार यहां पर भी दबाव बनाकर सरकार निरस्त कराई है परमिशन, यहां भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की भविष्य की बात है, उनके आगे उनके पूरे जीवन कैसे सुधार हो, जीवन कैसे आगे अच्छा बने, इसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगातार बच्चों के बीच में संवाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के अमित शाह मोदी ने जिस प्रकार से उनके साथ अमानवीय कृत्य कराया, बच्चों को मरवाया, लाठियों से मरवाया, पेलेटेड गन चलाए, आंसू गैस चलाए, और बच्चियों के प्राइवेट स्पॉट्स पर पुलिस के द्वारा लाठियों से मारा गया। कल वो बच्चे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ प्रेस किए, तो पूरे देश को जगाने का काम। बिल्कुल सही बात है, यही है। भाजपा सरकार चाहे जितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, 8 अगस्त को प्रयागराज की पावन धरती पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम हर हाल में आयोजित होगा। उन्होंने कहा पहले कोटा राजस्थान, फिर देहरादून उत्तराखंड और अब प्रयागराज। भाजपा सरकार हर जगह युवाओं और राहुल गांधी जी के इस ऐतिहासिक संवाद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन देश के युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जरा देखिए संसद में क्या हो रहा है, यहां भी पहुंच नहीं रहे, वो उधर कार्यक्रम करने नहीं दे रहे, इतना बेचैन। तो संसद परिसर में बारिश हो रही है, मगर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जारी है। यह बारिश भी विपक्ष के हौसलों को नहीं तोड़ पाई है। नमस्कार।